कृष्णा, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। मैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बना रही हूँ कृष्ण के लिए भोग। तो अभी मैं मावा पाक बना रही हूँ और धनिया की पंजीरी। बाकी जो प्रसाद है मैं शाम को बनाऊंगी। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखना। ये मैंने रख दिया है पैन, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। अभी मैं ये काजू बादाम भून रही हूँ। मैं काजू साथ साथ भून देती हूँ। मैं इसमें डालूंगी मखाने। 2 कप में डालूंगी मखाने। मखाने को भी लो फ्लेम में ही भूनना है मैंने इसको, जब तक कि बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तो जैसे ही हाथ से टूटने लगे तो अब इनको मैं निकाल दूंगी। अब मैंने फिर से वही पैन रख दिया है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। उसके बाद मैंने नारियल कद्दूकस कर रखा है, तो जो सूखा वाला गोला होता है तो मैंने वही कद्दूकस कर रखा है। तो ये मैंने मोटे साइज से कर रखा है। तो इसको भी लो फ्लेम में इसको अच्छे से भुनना है। तो ये जल्दी भुन जाता है, 1 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भुनने में। तो ये भुन के भी तैयार हो गया है। अब इसको भी मैं एक थाली में हम निकाल देंगे। मैंने इसको भी निकाल दिया है। फिर से मैंने वही पैन रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच घी में मैंने खरबूजे के सीड डाल दिए हैं। तो वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई थी, तो मैंने 1 चम्मच घी ले रखा है। इसमें मैंने खरबूजे के बीज डाल दिए थे। जब भी आप कान्हा जी के लिए भोग लगाओ, अरे मेवा पाक बनाओ, तो ये खरबूजे के बीज ज़रूर डालना। अरे मैंने डाल दिए हैं खसखस, ये पोपी सीड्स होते हैं, तो ये भी डाल दिए मैंने। 2-3 चम्मच मैंने डाल दिए सफ़ेद तिल। तो ये मैंने इनको एक साथ ही भून रही हूँ। इनमें एक चटकने की आवाज़ आती है, तो आप सुन सकते हो। थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए किशमिश। तो जब ये चटकने लग जाएँ तो इसका मतलब हमारे सीड्स अच्छे से भुन गए हैं। मैंने थोड़े किशमिश पे डाल दिए हैं। और किशमिश डालने के बाद मैं इनको निकाल दूँगी। ये हमारे जो ये सारे बीज हैं, मैंने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इनको भी मैं, जिसमें मैंने नारियल डाल रखा है, तो एक प्लेट में ही डाल देंगे। अब जो ये मखाने हैं और जो ये काजू और बादाम है, मैं इनको पीसना है। पहले मैं मखाने को पीसूँगी। तो इसको मैं दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये मैं मखाने मैंने मिक्सर के जार में डाल दिए हैं। तो ये भी मैं अब जो नारियल के साथ में इसको डाल दूँगी। अब मैं काजू और बादाम है, इनको भी मैं एक साथ ही पीसना है। तो इसका भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा ही दरदरा ही चाहिए। ये भी मैंने पीस लिए हैं। तो ये भी मैं सारे अब मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसके लिए बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी में मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो मैं कितना ले रही हूँ, मैं धागा मिश्री लूँगी। तो मैं इसमें मैंने थोड़ा इलायची डाली है। तो मैं साबुत इलायची को, थोड़ी छोटी इलायची को कूट रही हूँ, और छोटी इलायची को भी, ये इलायची भी डालूँगी मैं इसमें। और थोड़ा मैंने ये साबुत सफ़ेद मिर्च होती हैं, तो मैंने वो डाल दिया। चाहे तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो मेरे पास सफ़ेद मिर्च थी, तो ये सफ़ेद मिर्च को भी मैंने कूट दिया है। अब मैं एक थाली में ये घी लगाऊंगी। घी से मैंने अच्छे से इसको घी लगा देंगे हम थाली में, जिससे जो हम मेवा पाक बनाएंगे तो ये चिपके ना। तो मैंने जितना भी मैंने वो ले रखा है, मैं उसके हिसाब से इसमें मिश्री लूँगी। जो 600 ग्राम के करीब था हमारा पूरा मटेरियल। अब मैंने मिश्री ले रखी है 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे तो आप हाफ क्वांटिटी में भी ले सकते हो, जैसे 300 ग्राम के करीब, लेकिन मैं 200 ग्राम 100-200 ग्राम के करीब ले रही हूँ। अब मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। मैं साबुत ये धागा मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा पानी कम, आधे कप ही डालना। तो मैंने 1 कप के करीब पानी डाल लिया। अब थोड़ी सी हमारी जब ये चिपचिपी टाइप की हो जाएगी, ये तार नहीं बननी चाहिए, जो तार टूटनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें। अभी हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें सारा ही डाल दूँगी।
जो भी हमने ये ड्राई फ्रूट का बना रखा है, तो हमें इसमें सारा डाल के अच्छे से इसको करना है मिक्स। हमें 2 करछी की सहायता से जल्दी जल्दी मिक्स करना है, नहीं तो ये इसमें कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। इसमें मैंने जो साबुत मिर्च और छोटी इलायची है तो वो भी डाल दिया है, इसको भी मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम थाली में इसको निकाल देंगे, थाली में हम सेट कर देंगे। मैंने जल्दी जल्दी इसको थाली में डाल दिया है। इसको अच्छे से इसको इसी में सेट कर देना है करछी की सहायता से। अभी 1-2 घंटे के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। 1-2 घंटे बाद ही हमारी बिल्कुल अच्छे से मेवा पाक सेट हो जाती है। तब तक हम धनिया की पंजीरी बनाएंगे। ये मैंने इसमें थाली में अच्छे से सेट कर दी है। इसको रख देंगे हम तब तक ऐसे ही खुले में। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर ही रख सकते, बाहर ही रखें तो बाहर रख के भी अच्छे से सेट हो जाएगी हमारी मेवा पाक। मैंने 1-2 घंटे के लिए ऐसे रखा था। तो अब मैं इसको एक चाकू की सहायता से इसके पीसेस कर रही हूँ। तो देखिए आराम से इसके पीसेस भी हो जाते हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। तो हमारी भगवान जी कान्हा जी के भोग के लिए मेवा पाक बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से इसके पीसेस बिल्कुल देखिए आराम से निकल जाते हैं। तो हमारी मेवा पाक बन के तैयार हो गई है। तो अब हम बनाते हैं धनिया की पंजीरी। तो मैंने ये साबुत धनिया ले रखा है, तो इसको मैं बिना घी के रोस्ट कर रही हूँ। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो कढ़ाई को लो फ्लेम में ही रखना है। तो मैं धनिया भी इस धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। तो धनिया को भी मैंने लो फ्लेम में रोस्ट करना है, थोड़ा इसकी जो खुशबू आ जाए। अभी मैं डाल रही हूँ मिक्सर के जार में। तो मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। इसको मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तब जब तक वो ठंडा होता है तब तक मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। तो मैंने बादाम और काजू और मखाने हैं, मखानों को भी मैंने काट दिया है। तो मैंने पहले काजू और बादाम को मैं अच्छे से भूनना है और उसके बाद मैंने मखाने के भी 2-2 पीस कर दिए हैं। इसको भी मैं एक साथ ही भूनूँगी। और जब मखाने अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं डालूँगी इसमें किशमिश। किशमिश भी मैंने साथ ही भून दिए हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी एक डोने में। अब जो मैंने धनिया है तो धनिया को पीसना है। तो धनिया को भी मैंने पीस दिया है। तो इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा हल्का दरदरा ही चाहिए। अब मैंने धनिया भी पीस दिया है। तो मैंने 1 चम्मच घी डाल के और धनिया को भी मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है। और इसको मैंने धनिया भी जो मैंने पाउडर बना रखा है इसको भूनना है। तो इसकी अच्छी से खुशबू आनी चाहिए, तब तक हमें लगातार गैस की फ्लेम को लो करके भूनना है। तो मैंने अच्छे से इसको भून दिया है। अब मैं इसको भी निकाल दूँगी उसी बाउल में जिसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके और मैंने अब इसको भी डाल दिया है इसी बाउल में। इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जब थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा उसी के बाद मैं डालूँगी धागा मिश्री का पाउडर। इसमें मैं थोड़ी इलायची है तो मैंने जो इलायची कूटी थी दरदरी तो वो डाल दिए हैं। और जब ठंडा हो जाएगा तो मैं धागा मिश्री 2 चम्मच डालूँगी, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो हमारी कान्हा जी के लिए धनिया की पिंजरी भी बनके तैयार होगी है। तो आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये देखिए हमारी धनिया की पिंजरी बनके तैयार हो गई है। इसमें मैं रखूँगी तुलसी का पत्ते, क्योंकि कान्हा जी के लिए तो तुलसी ज़रूरी रखनी चाहिए जो भी भोग लगाएं। तो ये मैंने पंजरी भी बना दी है और साथ में बना दिया है मेवा पाक। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी ज़रूर बनाना आज भोग। अब मिलते हैं मैं आपको अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।